चरण के परिणामों के संदर्भ में रुझान लगातार आ रहे हैं। रुझान बता रहे हैं कि नगर पंचायत और नगर परिषद के संदर्भ में जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम स्थानों पर आ गया है, लेकिन नगर निगम के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने में कांग्रेस कामयाब रह रही है। अभी तक के जो रुझान है उसके अंतर्गत देवास के संदर्भ में और रतलाम के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रीवा और मुरैना के संदर्भ में कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कटनी में कश्मकश की स्थिति है। प्रथम चरण के अंतर्गत जानकारी आई थी कि निर्दलीय प्रत्याशी ने अन्य दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले बढ़त बनाई हुई थी, पर अभी अपुष्ट जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर 200 वोटों से अधिक की बढ़त बना ली है। लेकिन कटनी में नेक टू नेक मुकाबले की स्थिति है। लेकिन मुरैना और रीवा के संदर्भ में कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के मुकाबले काफी आगे है। इसी मसले पर हमारे साथ में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनुराग मालवीय के साथ बातचीत की है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपके पास ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें किस स्थिति में बीजेपी सर? जब जो 3 दिन पहले आए थे उससे अच्छी स्थिति में बीजेपी है। 3 दिन पहले जो ट्रेंड आया था उसमें 86 में से 64 जगह पर नगर पंचायत में भाजपा थी। आज भी आप देखेंगे तो कई जगह तो कांग्रेस मुक्त हो गई। पन्ना में क्लीन स्वीप है, बुधनी में 14 बीजेपी है और 1 कांग्रेस है। अब ये कोई तुलना नहीं है एक का, यही स्थिति रहटी की है, 12 बीजेपी है। टीकमगढ़ में बीजेपी 7 जगह आगे चल रही है। भांडेर में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। 8 पे भाजपा आई है, 4 पे निर्दलीय आए। ये स्थिति भांडेर की हो गई है। सेवड़ा में भी हम आगे हैं। चौरई जो छिंदवाड़ा, चौरई जो इनका गढ़ कहलाता था, उस चौरई के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। छिंदवाड़ा के अंदर ये राधौगढ़ जिले की कौन सी विधानसभा है, वहाँ भी ये स्थिति है। लेकिन सर अगर दूसरी तरफ हम देखें, क्षेत्रवार देखें तो बुंदेलखंड में तो आप लोगों को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन अगर ग्वालियर चंबल की बात करें या विंध्य की बात करें तो यहाँ के बड़े शहरों में दिक्कतें दिख रही। ग्वालियर और सिंगरौली के परिणाम आ चुके हैं, मुरैना और रीवा में पीछे हैं आप। देखिए, शुरुआती रुझान है। मेरी मान्यता है कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी एक थोड़ा सा ट्रेंड बदला है क्या सर? ये आखिरी सवाल है कि बड़े शहरों में थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन जहां पे पहले कांग्रेस थी नगर पालिका और नगर परिषद पंचायतों में। ग्वालियर का जिक्र किया, बहुमत है बीजेपी को। पार्षद हमारे बहुमत में जीते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमें बड़े शहरों में? तो इंदौर में हम लाखों में जीते हैं, भोपाल में भी लाख में जीते हैं। ये बड़े शहरी तो है। इंदौर से बड़ा शहर कौन सा है? भोपाल से बड़ा शहर कौन सा है? देखिए, अपवाद स्वरूप 1-2 होते रहते हैं। इस बार भी कोई अपवाद की संभावना? ग्वालियर में मतदान कम हुआ था मेरे भाई, मतदान बहुत कम हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिणामों की तरफ बढ़ रही है, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और कुछ परिणामों की बात करें तो उन्होंने उसको अपवाद बताया है। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल। और